सर्वांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। दो क्षण हरि नाम संकीर्तन से सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हमारे जीवन में हम जितने भी चरित्र करते हैं उन सभी चरित्रों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी भी कर्म को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है और जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के ही कर्म करता है उसका ना तो वर्तमान सुधरता है और ना ही भविष्य। श्री राम कथा श्रवण करने से हमारे कर्म के क्या उद्देश्य हैं यह हमें भली भांति ज्ञात होती है। क्योंकि श्री राम कथा अथवा सत्संग के श्रवण से हमारे अंदर विवेकता आती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब हम यह समझ जाएं कि यह करने से यह होता है और वह करने से वह होता है तो उसके पश्चात हम सावधानी से कर्म को करते हैं। भले इस संसार में व्यक्ति अपने आप को काफ़ी पीड़ित महसूस करता हो,
कि मैं बहुत दुखी हूँ, किंतु यह दुख और सुख मन का खेल है। मन ने कहा कि यह उचित है तो वह ठीक है, और मन ने कहा यह अनुचित है तो मन वही स्वीकार कर लेता है। आपको प्रिय व्यक्तियों से भी दुख प्राप्त होता है, आपको अप्रिय व्यक्तियों से भी दुख प्राप्त होता है। कैसे? दुख अप्रिय संयोग में प्रिय वियोग में खेल। यह दुख अप्रिय संयोग में, पापी से जब संग हो जाए तो दुख। बंदौ संत असजन चरना, बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत से भी और असंत से भी, दोनों से हमें दुख की प्राप्ति होती है। संत बिछड़ जाए तो दुख मिले, और असंत मिल जाए तो दुख मिले। यही संसार का खेल है। मन जो कहे। एक बार एक भगवत भक्त उनके पत्नी ने कहा उनसे कि बाहर जा रहे हो, बाहर से 2 गन्ने ले आना। वह बाहर गए, बाहर से आए 2 गन्ने लेकर। तब तक उनके बच्चे दौड़ कर आ गए और उनसे गन्ने मांगने लगे। पिताजी गन्ने दे दो मुझे। तो 2 बच्चे थे, दोनों में से एक को आधा आधा तोड़ कर दे दिया। बच्चा एक लेकर ऊपर गए अपने मोहतरमा के यहाँ। उनके इष्ट देव ने देखा कि एक ही गन्ना है, मैंने लाने को कहा था 2, और थी कलयुग की पत्नी। आगे तो कुछ ना कहूँ, वही ठीक है, क्योंकि आजकल की पत्नी पहले पार्वती जी रूप धारण करती थी, काली रूप, लेकिन आजकल धारण किए हुए ही पत्नी बनी रहती है, काली रूप धारण किए हुए। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा, उंगली के इशारों से, तो पति बोला हाँ बोलो क्या हो। सामने आ गया तो पत्नी ने कहा कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही हूँ। तो ऐसे आजकल मिलेंगे आपको देखने को। तो पत्नी ने कहा मैंने तो तुम्हें 2 गन्ने लाने को कहा था, तुमने एक ही लाया। तो वह भक्त बोलते हैं कि मैंने लाया तो 2 ही था, लेकिन एक दोनों बच्चों को दे दिया। अब पत्नी को आ गया क्रोध। पत्नी ने गन्ना लिया और ऐसा बजाड़ा उसी के ऊपर कि टूट गया गन्ना, 2 टुकड़ा हो गया। अच्छा अब देखिए, हम लोग को पड़ जाए तो हम लोग तो सीधा उठा पटकी शुरू कर दें।
है मुँह जरा, ये वो जो भी है, तुरंत झगड़ा शुरू, पड़ोसी जमा हो गए। अब अगर कोई सामान्य व्यक्ति झगड़ा करे तो उसका कारण थोड़ी चाहिए। जैसे कहा था खल 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 के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, बस है खा लड़, खल खा और लड़, जिसका खा उसी से लड़, यही खल। तो खलों को कोई कारण चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर वह भक्त है, इसी कारण से जब उसे चोट भी पड़ी किंतु उन्होंने भगवान को बहुत ही सादर धन्यवाद दिया कि भगवान आज आपके ही कृपा से हम लोग जिस समस्या में फंसे थे उसका समाधान हम लोगों ने किया। क्या? एक गन्ने का 2 टुकड़ा हो गया है, अब एक आप रख लीजिए, एक मैं रख लेता हूँ, आपका भी समाधान हो गया, मेरा भी समाधान हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है अगर पत्नी खराब मिली हो तो हम इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं कि भगवान ने बहुत कृपा की है कि मुझे इस प्रकार की पत्नी दिया है, मुझे वैराग्य हो गया है इस गृहस्थी जीवन से। और एक इस प्रकार के हो सकते हैं कि एक व्यक्ति और बहुत धन्यवाद दे रहा है भगवान को, क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही मतलब ऐसी पत्नी मिली है जो स्वयं भगवान का भजन करती है। तो इसलिए दुख सुख हमारा मन का खेल है, हमारे पीछे भगवान खड़े हैं, हमारे हर संकटों को भगवान छिपकर देख रहे हैं। जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं तब क्या होता है? तरो पल्लावा माहुरा लुकाई, तरो पल्लावा माहुरा लुकाई, कराऊं विचार करो का भाई, कराऊं विचार करो का भाई, तेही अवसर रावण तह आवा, तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बाहु लिए बुलावा। सीता माता बैठी है और कह रही है कि हे भगवान आपने मुझे भुला दिया, पुण्य प्रभु मोहि विसारे हो, श्री दीन बंधु भगवान आपने मुझे भुला दिया, आपने तो मेरा समाचार भी लेने के विषय में नहीं सोचा। अभी तक इतने दिन बीत गए, अरे जिस जयंत ने सिर्फ एक चोंच मारा उसे आपने इतना भगाया कि उसके बाप ने भी उसे शरण नहीं दिया। ब्रह्मलोक ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा समेत व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर दो। किसी ने नहीं रखा, सब ने भगा दिया। और इस रावण को तो बाली ने कांख में दबा कर रखा है, उस बाली को तो आपने सामने से वार करके मार। अच्छा देखिए एक और है कि बाली को सामने से क्यों मारे, छिप कर क्यों मारे? तो इसके तो बहुत कारण है, तो एक छोटा सा कारण मैं पेश करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से जो मेरी बुद्धि काम करती है कि भारतीय सेना भी जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सीधा कहकर नहीं जाती है कि मैं आ रहा हूँ मारने के लिए, तैयार हो जाओ, कहकर नहीं जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक करने का मुख्य मकसद होता है कि दोनों देश में शांति बनी रहे, ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु ना हो।
इस कारण से सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, छिप कर जाते हैं। अब इसमें कायरता नहीं है कि मैं कायर हूँ इसलिए छिप कर जा रहा हूँ। यही तो धर्म है, यही तो धर्म क्या कहता है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव बचा। भगवान ने छिपकर नहीं मारा, अगर छिपकर मारते तो कहीं और बाण लगता। बाण कहाँ लगा, मारा हृदय माझ सरता, हृदय में बाण मारे राम जी। तो यह प्रमाण है। अच्छा, एक और बात कि भगवान श्री राम तो स्वयं भगवान है। हाँ, भगवान तो स्वयं राम है, राम तो स्वयं भगवान है। तो भगवान ही तो निर्णय करके रखते हैं। भगवान ही सभी निर्णय करते हैं, कब कौन जिएगा, कब कौन मरेगा, कब कौन उठेगा, कब कौन रूठेगा, सब तो भगवान ही कर रहे हैं। तो जब भगवान ने लिख कर रख दिया है कि बाली तुम्हारी मृत्यु इस दिन होगी, तो ये तो बाली का सौभाग्य है कि भगवान ने उन्हें अपने हाथों से मारा। यह तो बाली का सौभाग्य है, और यह बाली मानता है, लेकिन आजकल के लोग नहीं मानते। बाली ने क्या कहा, अंत में बाली ने स्वीकार किया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि। तो यह, लेकिन राम जी स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। सो नयन गोचर जा सुगुण नित नेति कही सुति गावही। तो इसी प्रकार से कहने का भाव है कि जब सीता जी बैठी थी अशोक वाटिका के सामने, जब अशोक वाटिका के सामने बैठी थी तो वो बहुत सोच रही हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, मुझे इतना दुख मिला, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं स्वयं परमात्मा की पत्नी हूँ और मेरे साथ ऐसे हो रहा है। हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं इतना धन दौलत कहाँ क्या रहने वाला, और आज कहाँ क्या हूँ। तो अच्छा, भले वो माया का है, माया की सीता है, लेकिन फिर भी तो वो सोच कर रही हैं। तो ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, जब वह सोच कर रही हैं तो ऊपर छिप कर बैठे हैं हनुमान जी कृपा करने के लिए, और त्यों ही हनुमान जी आकर कृपा भी करते हैं, और कृपा करने के साथ साथ विश्वास भी देते हैं। खैर, चाहे तो माता सीता स्वयं चुटकी बजाकर पूरे लंका को खत्म कर सकती है, लेकिन फिर राम जी का सुयश कैसे होगा, राम जी की कथा कैसे होगी, भक्त क्या सुनकर प्रसन्न होंगे। तो यही भाव है कि मन जो कहे। तो चलिए, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम,